अब धीरे धीरे रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पर मिठास और दिलों में कड़वाहट रखने लगे हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं, पैसों से परखने लगे हैं। खून के रिश्तों की गरीबी अमीरी के तराजू में तोलते हैं। पैसों से कमजोर के लिए बेगानापन और पैसे वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं। तो इसी तरह भाव को और अच्छे को परखना सीखो। और यहाँ पर सुबह गुड मॉर्निंग के साथ फ्रेंड्स हम उठ गए हैं और अभी बस उठने वाली हूँ। और यहाँ पर तनिषा के पापा जग रहे हैं और लाइट जला देते हैं। और चलिए भाई हम भी उठ जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। मैं तो वैलक्ष्मी की भक्त हूँ, तो इसलिए उनका नाम लूँगी और चरण स्पर्श करूँगी। और ज़िंदगी को सहनशीलता से एंजॉय करना चाहिए और अच्छे बुरे का परख भी होना चाहिए। तो बस इसी मॉर्निंग के साथ शुरुआत हो जाती है एक नए दिन की, एक नए शुभारंभ की। तो बस ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तनिषा सो रही थी तो मैं उसे भी जगा रही थी कि उठ जा, लेकिन अभी अंधेरा है तो मैंने सोचा नहीं, उसे रहने देती हूँ, मैं ही जग जाती हूँ। और सुबह के 5:20 हो रहे हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर दिन निकल रहा है, जो बाहर की लाइट है ना वो जल रही है। तो हेलो बोल रही हूँ मैं आपसे, और सभी को चरण स्पर्श, बड़े बूढ़ों को और अपने से छोटों को राम राम। तो यहाँ पर हेलो हाय हाउ आर यू फ्रेंड्स। तो देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में हरियाली हो रही है एकदम, और हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और कितना खुशनुमा मौसम है। तो मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा चलिए मैं ही उठ जाती हूँ और इधर थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बाहर तो लगानी नहीं है, तो अंदर अंदर सारे में लगा दूँगी और घर की क्लीनिंग भी कर दूँगी। बस अब मुँह हाथ, और सुबह सुबह ना सबसे पहले अगर आपको जगना है तो मुँह पे ना पानी के छिपके मारो ज़्यादा आँखों पे, तो आपकी आँख एकदम खुल जाएंगी और आप आराम से थोड़ी देर फिर बैठो, पानी पियो और फिर अपने काम में लग जाओ। क्योंकि जब सुबह सुबह मुँह धो लेते हैं ना तो अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं और आँख भी खुल जाती है अच्छे से। इधर यहाँ पर मैं अंदर की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि डेली की डेली इसमें 2-3 बार तो बेडों को साफ़ करके झाड़ना पड़ता है और इन जो कवर लग रहे हैं इनको लगाना पड़ता है। अंदर से मैं नीचे से बेड के सोफान के नीचे से भी सकेर के लाती हूँ ताकि हमारी क्लीनिंग बनी रहे। और मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद भी नहीं है, तो बस लगी रहते हैं मैं और तनिषा दोनों। अभी तो तनिषा सो रही है क्योंकि देख रहे होंगे बाहर बिल्कुल अंधेरा है। अभी थोड़ी देर पहले तो लाइट जल रही थी बाहर की, लेकिन अब बंद हो गई है। और यहाँ पर तनिषा के पापा बच्चे जो है सो रहे हैं, क्योंकि वो भी उधर से आके ना सो गए थे दोबारा। तो यहाँ पर फिर जो बाहर भी घूमने चले जाते हैं सुबह सुबह, तो मैं भी उठ गई थी उन्हें देख के। और मेरी भी आँख जो है अब कई दिन से खुल भी रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना थोड़ी सी आज गर्मी थी अंदर और पंखा तो चल रहा था। इधर क्लीनिंग कर दिया अच्छे से, और यहाँ पर पोट लगा दिए है मनी प्लांट का। और ये मैंने बनाया था थालपोस, ये भी मैंने सजा दिया है। ये कोको की बॉल थी, इधर देख सकते हैं। थोड़ा सा दिन निकल गया है, मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, लाइट बंद कर ली थी मैंने कमरे की, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। चाय भी अभी बना नहीं सकती किसी के लिए, तो झाड़ू लगा के और छिड़काव करके मैं लौट गई थी। इधर यहाँ पर कोको भी जग गई है और मैं भी आ गई यहाँ पर और भजन चला दूँगी। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तो सुबह की चल रही हैं यहाँ पर आरतियाँ और बड़ा मन लगता है, इसलिए थोड़ा सा चलाते हैं और सुबह सुबह भगवान का नाम भी ले लेते हैं। चलिए भाई सुन लेते हैं। तो यहाँ पर तनिषा से मैंने कॉफ़ी बनवा ली है और वो जो है नहाने के लिए जा रही थी। और यहाँ पर मौसम देख सकते हैं बारिश का हो रहा है, और दोनों बच्चों को भी आवाज़ लगा दी है कि अब जो है टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर ये भी जग गए हैं, फिर कपड़ों की तय लगा देंगे दोनों। के भी काल शिव है, पूजा जप तप भक्ति शिव।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे तनिषा कॉफ़ी ले आई है, 2 कप कॉफ़ी बनाई थी और विवेक के लिए और प्रशांत के लिए हम बाद में बनाएंगे क्योंकि वो अभी जगे हुए हैं। उठ के बैठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, पानी वानी पियेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमने भोग के लिए और अपने लिए कॉफ़ी बना ली है। और चलिए वे पी लेते हैं। मैं तनिषा से कह रही तो नहाने बाद में जी पहले कॉफ़ी पी ले। और यहाँ पर हमारी कॉफ़ी रेडी है बढ़िया सी। और देखिए सुबह के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। आज तो मैंने झाड़ू बखत लगा दी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आधा काम तो फ्री हो गया, क्योंकि झाड़ू में ना 1 घंटा चला जाता है। यहाँ पर दोनों बच्चे आ गए हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है टीवी चला रखा है ना, तो ये रिमोट ले रखा है मैंने। कोको की सुंदर सी प्यारी सी बॉल है और सुबह सुबह ही जो ना इन चीज़ों को सुंगा कर रखना पड़ता है, क्योंकि इसे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली बॉल। तो रिमोट रख लिया है, साथ में चाय पी रहे हैं। और सुबह की मॉर्निंग के साथ फ्रेंड्स आप भी चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। और चलिए भाई सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, सुबह का सारा काम हो जाता है। और सुबह देखिए झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है, हम वक्त नहा लेते हैं, हमारा खाना जल्दी बन जाता है। अगर हम ये काम जल्दी नहीं करते हैं तो पूरा दिन हमारा बेकार ही जाता है, पूरा चिकचिक में जाता है कि भाई हम जो है सुबह क्यों नहीं जल्दी जगे और इतनी देर तक हम काम में लग रहे हैं। गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है तनिषा ने जो बनाई है। और यही कह रही थी मैं कि सुबह अपना जो ना ज़्यादा ना हो सके तो 6 साढ़े 6 बजे तक भी आप आराम से उठ के अपने बच्चे को, जिसकी बच्चे को स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल में भेज सकते हैं। जिनके बच्चे जो है कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज में जा सकते हैं। जिनके बच्चे ऑफिस जाते हैं, जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को ऑफिस पे मतलब उनकी तैयारी कर सकते हैं पहले ही, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। इधर यहाँ पर प्रशांत विवेक ने जो है ये जो टेल लगाई हैं, इसकी वीडियो मैं बाद में आपके पास भेजूंगी। तो यहाँ पर ये छेद कर रहा है इसमें, क्योंकि छेद करना रह गया था ना, तो टेल लगा दिए दोनों बच्चों ने। तो यहाँ पर प्रशांत और विवेक टेल की छेद कर रहे हैं। इधर तनिषा ने यहाँ पर ये जो घास का रोल पेपर है इसे तय लगा के रख दिया, क्योंकि कोको इसमें खेलती है तो साफ़ रखने के लिए। इधर यहाँ पर देखिए कान्हा जी और राधा जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है और मन भी लगता है जब भजन होते रहते हैं। यहाँ पर दर्शन कर लीजिए कान्हा जी और राधा जी के, बहुत ही सुंदर है। इधर चलिए किचन में चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर प्रशांत ने मतलब छेद कर दिया है ग्रिल मशीन से, और ग्रिल मशीन से छेद करने के बाद यहाँ पर पाइप लगा रहा है और कितनी सुंदर टेल लग रही हैं। और ये मेरी मम्मी ने जो गैस दी थी वो भी बहुत प्यारी लग रही है, बनवा दी है मैंने। इसकी वीडियो आपके पास अलग से आएगी जो मैं अभी नहीं बना पाई हूँ। पहले मैं यहाँ पर ये है सोमवार का दिन, तो यहाँ पर प्रशांत देख सकते हैं कितनी सुंदर मतलब टेल लगा के तैयार कर दिया। दोनों बच्चों ने करा काम, एक ने मसाला बनाया, एक ने मतलब टेल कटिंग करके टेल लगा दिए। और देखिए क्लीनिंग कितनी सुंदर लग रही है। पहले यहाँ पर मैं पेपर बिछावे ही ना तो कितने बेकार लग रहे पेपर, और अब मेरी जो सुंदर यूनिक मेरी किचन है ना वो तैयार हो गई। पहले से ही मुझे बहुत अच्छी लगती है किचन, और गर्मी तो इसमें होती है, किसी भी बंद किचन होती है या साफ़ होती है, गर्मी तो होती है। इधर विवेक नहा लिया है, नहा के विवेक सुबह की जोत लगा रहा है। और बेशक आज फ्रेंड्स सोमवार है, सोमवार के चौथा सोमवार है, तो उसकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी बढ़ती हैं और किचन में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे सुबह की साफ़ सफाई आपने देखी होगी मेरी, और कितना सारा काम हमको होता है। और हम जो है लड़कियां काम में किचन में सुबह के और शाम की किचन की तैयारी करते हैं, दोपहर के नाश्ते की तैयारी करते हैं चाय के साथ। और इसीलिए मैं दोनों बच्चे से ना जोत लगवा देती हूँ, कपड़ों की तय लगवाती हूँ, और ख़ुद अपने वो कपड़े प्रेस भी करते हैं। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतना बर्डन अगर हम अपने ऊपर डालेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए अपने बच्चों से भी काम कराइए। दोनों बच्चे हो गए तैयार अपने अपने ऑफिस के लिए। ये अपने पापा के पास जाएगा छोटा वाला, और बड़ा वाला एक मूर्ति है यहाँ पे उस पे जाएगा। तो एक मूर्ति पे लिंक मैं आपको अपने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लेना। किसी को ऑर्डर देना हो एक मूर्ति के पास ऑर्डर दे सकता है हमारे रजनी टेंट कैटर्स के नाम से। यहाँ पर दोनों तनिषा और मैं नहा लिए हैं, और नहा कर जोत पे विवेक ने लगाई दी है, उसमें हमने घी डाल दिया है। तो बस यहाँ पर घंटी बजा देंगे और भगवान जी से बोलेंगे कि भाई भगवान जी हमने आपकी पूजा कर ली है तो उसे स्वीकार कीजिए, और आपका भोग है हमारे पास, इस भोग को लगा लीजिए। तो बस इस तरह बोलना है। मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ही बोली रही। और देखो सुबह उनके साथ जग जावे तो कितना अच्छा काम सीखे हम, सुबह उनके साथ जगे रहे, सारा काम भगत करके स्कूल भी जावे। ऐसी मैं अपने बच्चों के माँ, बच्चे कितने बड़े हो जाए बच्चे माँ के लिए छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ पर जल लगा दूंगी, दोनों माँ बेटी मतलब जल लगा देंगे। और अपने बच्चों से काम ज़रूर करवाएं, ये ना शर्म करें कि बच्चे जो है कोई बात नहीं आराम कर लेंगे, मैं ही काम कर लूँगी अकेली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना काम
खुद भी आपके पास इतना सारा काम होता है और हम इतना काम करते हैं, जो हम हाउस का काम करते हैं पूरे दिन लगे रहते हैं अपने किचन में, घर में। हाउस हेल्पर भी जिसके पास होती है वो उनसे भी काम कराती है, अपने आप भी करती है। मैं तो अपना काम खुद ही करती हूँ। हमने यहाँ पे कोई हाउस हेल्पर नहीं लगा रखी है, क्योंकि अपना काम स्वयं करना चाहिए और इससे हम ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग करेंगे। उस हाउस हेल्प के ऊपर छोड़ कर ना हम आधा काम जो है ना वो ऐसे ही छोड़ जाती हैं। तो बस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने घर पे भी पसंद नहीं करी रही। तो फ्रेंड्स, हम अपने घर पे भी ऐसे ही काम करी रहे। और जिस घर में बहुत सारे मेंबर हों और बहुत सारी लेडीज़ हों, तो वहाँ तो अपने आप काम खुद ही कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे हाउस हेल्पर लगाने की क्या ज़रूरत है। पैसे भी बचते हैं और आप अपने ऊपर खर्च भी कर सकते हो और आपको अलग खुशी भी मिलेगी। इधर मैंने यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है फ्रेंड्स, और व्रत का दिन है तो दोनों माँ बेटी नहा के जोत लगा दी है और बढ़िया सी चाय भी बनाएंगे। और कान्हा जी की सुंदर सुंदर ड्रेस देख लीजिए, और अगर किसी को बनवानी भी हो तो वो ऑर्डर दे सकता है। तो चलिए भाई, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो तो ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलाई सारी कर लेती हूँ, जो जो मतलब मार्केट में चल रहा है ना कपड़ा, सबकी ड्रेस सिल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख रखा है। यहाँ पर कितनी सुंदर ड्रेस है कान्हा जी की। और देखिए, मैं अपने बच्चों से कभी भी ये नहीं शर्माती, हम सब मिल के बाँट के आपस में काम कर लेते हैं। और देखिए, मैंने तो वही आदत डाल रखी है, मैं भी काम करती हूँ, अपने बच्चों से भी कराती हूँ। तो आप भी अपने काम जो है ना थोड़ा बहुत बच्चों से कराते रहना चाहिए, ताकि उन्हें आदत बनी रहे। नहीं तो बच्चे खाएंगे और लौट के अपने पसर जाएंगे, मम्मी लग रही है अपने करती रहेंगी, हैं मम्मी हैगी, मम्मी देख लेंगी मम्मी। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है करने का। तो यही आदत मुझे मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाई, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे मेरे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। और गलत लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं रहती। अगर मुझे लगता है कि कुछ कमी कर रहे हैं या कमी हो रही है तो मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जो इज्जत है वो सबसे प्यारी है। मुझे जो है आनाकानी बिल्कुल पसंद नहीं है बेफालतू की। इधर यहाँ पर घी डाल दिया है, यहाँ पर हरी मिर्च, टमाटर और आलू डाल दिए हैं, और ये बन रहे हैं व्रत वाले समा के चावल। तो तनीषा यहाँ पे बना रही है समा के चावल। मैंने अपने जो है और काम कर रही हूँ, और तनीषा से मैंने बोल दिया कि तू एक काम कर, तू इतने चावल तैयार कर दे समा के चावल, क्योंकि हम जो है ना समा के चावल खा के एक बार ही हम फ्री हो जाएंगे, तो शाम तक पूरे दिन हम जो है मतलब अच्छे से रह लेंगे। फिर शाम को अन्न करना है, क्योंकि सोमवार के व्रत में जैसा आप खाओगे वैसे ही आप शुरू से ही हम सोच लेते हैं। तो बस अब के मुझे बड़े अच्छे व्रत लगे और पता भी नहीं चली और कैसे व्रत हो गए। तो फ्रेंड्स, ये है चौथा सोमवार, ये चौथे सोमवार की वीडियो आपके पास आएगी। यहाँ पर समा के चावल भी रेडी हैं, और हमने डाल लिया है घर का देसी घी ज़्यादा सा डाल के, और अपने अच्छे से खाएंगे। और देखिए, इतने इतने हमारे लिए बहुत है। तो ये हमने बड़े बर्तन में इसलिए डाले हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं और हम आराम से खा सकें। और टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो बस व्रत की जो है बड़ा अच्छा दिन लगता है, और भोलेनाथ के व्रत भी करने को मिले। ये मौके होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं, जैसे कि सावन में, साल में एक बार आता है सावन, तो व्रत रहते हैं। तो बस इसी तरह अभी बाल भी नहीं सूखे हैं, और चुन्नी मैं हमेशा इस तरह ही बांधती हूँ ताकि जो पानी सोख लेती है ना इस चुन्नी, तो बस उससे हमारे कपड़े बिल्कुल गीले होते हैं। और एक बाल जो हेयर वॉश है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल, तो यहाँ पर बाल बहुत टूट रहे हैं। और मेरे तो ये साइड के बाल है ना हल्के हल्के से, ये साइड से भी टूट रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है बाल बढ़ाने में। यहाँ पर देख सकते हैं देसी घी का तड़का बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा है, और इतने चटपटे बन रहे हैं कि जी साफ़ हो गया बिल्कुल अच्छे से। तो भगवान की ये महिमा ही तो है जो अपने हमारे खाने पे बरस रही है। तो जब व्रत में खाना खाते हैं ना तो वो इतना स्वादिष्ट लगता है, ऐसा हल्का फुल्का खाना भी, कि बस पूछो मत ना। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान ये तुम्हारा भोग है, ये हमारे पास है, भोग लगा लीजिए। तो बस भगवान जी को भोग लगा के आगे तनीषा, इधर हम भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी सोमवार के व्रत कर सकते हैं। और फिर से बोलूँगी, सोमवार की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर जो है हमने टीवी चला रखा है, कोको बैठी है, उसे भी खाना खिला दिया था और हमने भी खा लिया। इधर हमारी ये 3 बजे की चाय आ गई है, 3 बज रहे हैं, तो चाय बना दी है। अब चाय पियेंगे बैठ के। और चाय पीने से ना एक आदत बन जाती है ना, तो हरारत उतर जाती है, नींद जो हल्की सी आती रहेगी वो भी नहीं आती है। तो फिर मुझे काम भी करना है, और कान्हा जी की ड्रेस की मैंने वीडियो बनाई है,
तो वो अलग से आपके पास आएगी। मैं आपसे मतलब वीडियो में ही बताती जा रही हूँ, क्योंकि कई ना ऐसे मैं पहले सोमवार की वीडियो भेजूँगी, उसके बाद जो बीच में मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आपके पास बाद में बना के भेजूँगी। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं और तनिषा दोनों ही एडिट करते हैं। इधर तनिषा ने 2 ड्रेस की डिज़ाइन बना दिए हैं कि मेरी जो साड़ियाँ हैं तो मुझे वो जो मेरी साड़ी रखी है ना एक्स्ट्रा, तो वो मुझे अब नहीं पहननी, तो उनके कुछ हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम बनाएंगे। अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर ये बनाने की जो है डिज़ाइन दिखा दिए आपको। यहाँ पर जीजी आई है, और जीजी आई हैं तो हवन होगा हमारे जीजी के यहाँ पे। मतलब 1 साल हो गया हमारे जीजा को मतलब गए हुए, तो इसलिए हवन होगा 1 साल का। और नंदेव को बुलाया जाएगा, उनके लिए 5 कपड़े, पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया जाएगा, पूजा होगी वहाँ पे। तो मैं आपको वो वीडियो मैंने बना ली है। दुख तो बहुत लगता है, लेकिन वही है कि देखिए, जैसे हर इंसान ड्यूटी जाता है, स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो ऐसी हमारी जो वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो भी हमें डालनी पड़ती है। और देखिए मुझे ना 2 साल, तो मैं आपको बता रही थी पहले कि 2 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मुझे ना 3 साल हो गए वीडियो बनाते। मैंने तनिषा से मैंने कि एक बार चेक करते हैं कि मुझे कितने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, तो मुझे 3 साल रक्षाबंधन के दिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सुबह तो प्रशांत ने मतलब विवेक ने भी कर दी थी पूजा, और इस टाइम ना मैं और तनिषा अच्छे से गणेश जी की आरती कर रहे हैं पहले, फिर भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं। और हमने अच्छे से अपना टाइम जो है आधा घंटा अपनी ज्योत के लिए दिया। खाना हम जो है बाद में बनाएंगे, पहले अच्छे से आराम से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह बस घंटी बजा के घी चढ़ा दिया था, और अब जो है अच्छे से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा मन करता है कि मौके मिलते हैं तो पूजा करने का भी मन करता है। यहाँ पर देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा लगता है, जो हमने अपने हाथों से ही बनाया है। यहाँ पर कूलर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कोको और विवेक आराम कर रहे हैं। वो आ गया है अपने ऑफिस से, और देखिए कैसे रिलीफ महसूस कर रही है। तो चलिए भाई, अब अपने किचन में चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। और मेरा एक झंझट भी ख़त्म हो गया है, जो मुझे नीचे पेपर बिछाना पड़ता था। 100 रुपये मीटर का मैं पेपर ला गई, उससे भी आपने वीडियो में देखा होगा बिल्कुल भी हमारे किचन में चमक नहीं आ गई। तो बस टेल लगने के बाद चमक आती है। चाहे आप जब शुरू में घर मकान बनाया है तब टेल लगा देते थे, क्योंकि टेल हमारे किचन में, वॉशरूम में, सब में लग रही थी। लेकिन वही है ना कि अगर मैं ध्यान दूँगी तो ही तो ये काम हो पाता। लेकिन मैंने जो है, मैं पल्ले घर जीजी के पास रह गई, वो आने ना दे गई कि मेरा मन न लग रहा, तू कहाँ जा रही है, वे आप देख लेंगे, प्रशांत के पापा। लेकिन आदमी थोड़ा सा कम देते हैं, क्योंकि मतलब आदमी थोड़ा सा कम देखते हैं। इधर आरती ले लीजिए आप सब भी। और आदमी जो है ना थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि औरतों को जो है किचन बरतना पड़ता है, घर बरतना पड़ता है। आदमी ज़्यादातर जो है ड्यूटी जाते हैं बाहर, तो वो ऐसी चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। तो जैसा मिस्त्री बना देते हैं, वो वैसे ही हाँ बोल के रह जाते हैं। लेकिन ये देखिए, जो हम बरतते हैं तो हमें ही पता है कि कितनी परेशानी होती है किचन में, जब उस पर टेल नहीं लगे होती। जब आजकल टेल चल रही हैं तो लगनी भी चाहिए थी। इधर यहाँ पर हमने 3-4 आलू डाल दिए थे सब्जी में। आलू टमाटर की व्रत वाली सब्जी बना ली है, और अपने लिए बनाए पराठे, और प्रशांत हर के लिए बनाए हैं हमने। यहाँ पर मतलब विवेक ने तो कचौरी बनवाई, मम्मी आलू उबाल दिए तो मैं तो कचौरी बना रहा हूँ अपने लिए। तो मैंने कि चलो तू बना ले कचौरी। हमने अपने पराठे बना लिए, और प्रशांत के पापा के लिए मैंने रोटी सेक दी थी, और दही मंगा लिए। कुछ दही हमारे घर की जमी हुई है तो वो ले लिए। तो बस इसी तरह हमारा टेस्टी सा भोलेनाथ के व्रत पर सोमवार का दिन, चौथा सोमवार, सभी को ये थाली बहुत ही मुझे प्यारी लगी मतलब। और फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट बताना, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ज़रूर। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, करना इंतज़ार।